सो याद रखना बेटा, असेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट we have studied in last lecture till agricultural land. Now the fourth point is what? 6.5% gold bonds 1977. What? 6.5% gold bond 1977, 7% gold bond 1980, national defense gold bond 1980 issued by central government. अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है और इसमें अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ये गोल्ड बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये गोल्ड बॉन्ड्स भी आपका कैपिटल असेट ट्रीट नहीं होगा. बराबर है. गवर्नमेंट बोलेगी भाई हमारे बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करो, हम इसको कैपिटल असेट नहीं मानेंगे. मतलब अगर कैपिटल असेट नहीं होगा तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना नहीं पड़ेगा. सेल करने पे अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो आपका कैपिटल गेन टैक्स तो बच जाएगा. तो अगर ये सब में आपने इन्वेस्ट किया है गोल्ड बॉन्ड्स, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 and national defense gold bonds, what? Gold bonds 1980 issued by central government. तो ये भी आपका कैपिटल असेट नहीं ट्रीट होगा, कैपिटल असेट के डेफिनेशन से बाहर है. फिर स्पेशल बियरर बॉन्ड्स याद रखना बेटा. क्या बेटा? स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991. अगर आपने स्पेशल बियरर बॉन्ड में भी इन्वेस्ट किया है तो वो भी कैपिटल असेट के डेफिनेशन से बाहर है, वो भी कैपिटल असेट ट्रीट नहीं होगा. फिर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स. क्या बेटा? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम. क्या बेटा? अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम. याद रखना. सो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और व्हाट? डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015. ये सब याद रखना है आपको, क्योंकि ये सब में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो ये सिक्योरिटीज भी आपके कैपिटल असेट के डेफिनेशन से बाहर है. बराबर है. मतलब इसमें अगर आपको कोई भी गेन होगा बेचने पे फ्यूचर में तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. याद रखना. तो क्या क्या हो गया ये? फोर्थ वन, सारे बॉन्ड से रिलेटेड आ गए. याद रखो. 6.5% गोल्ड बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980 और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. स्पेशल बियरर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है 1991 का, तो वो भी कैपिटल असेट ट्रीट नहीं होगा. बराबर है. मालूम पड़ा? ये सब आपके असेट्स है लेकिन कैपिटल असेट ट्रीट नहीं होगा. तो कैपिटल असेट ट्रीट नहीं होगा मतलब कैपिटल गेन टैक्स बच गया. गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015. जो भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड हुआ है अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, वो भी अगर आपने सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया है, डिपॉजिट्स रखा है आपने, बराबर है, मालूम पड़ा, आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो भी आपका कैपिटल असेट ट्रीट नहीं होगा. वो भी कैपिटल असेट नहीं होगा. तो कैपिटल असेट नहीं होगा मतलब आपका कैपिटल गेन टैक्स से बच जाओगे आप. याद रखना. सो ये सारे पॉइंट्स बच्चा लोग याद रखो. ये पूरा याद रखने वाली चीज है. मतलब जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉन्ड्स है, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है issued under any scheme, gold deposit scheme 1999, deposit certificate issued under the gold monetization scheme 2015, अगर इसमें भी आपने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किया है, तो ये आपका असेट है लेकिन कैपिटल असेट नहीं होगा. कैपिटल असेट नहीं होगा. तो कैपिटल असेट नहीं होगा मतलब कैपिटल गेन टैक्स से आप बच जाओगे. मतलब कैपिटल गेन टैक्स इस पे नहीं लगेगा. अगर आपने इसको बेचा, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. सो ये सारी चीजें अपने क्या हो गए? असेट एक्सक्लूडेड. क्या है ये सब? असेट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट. तो ये हमने कर लिया लास्ट लेक्चर में. 4 पॉइंट के पहले तक 3 पॉइंट्स हमने देखा था. बराबर है. तो ये सारा अपना हो गया क्या बेटा? असेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी व्हाट? डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट. तो देख लिया आपने, पहले भी देखा था. देखो स्टार्टिंग में क्या देखा? एनी स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल इफेक्ट से रिलेटेड, मूवेबल और पर्सनल यूज से रिलेटेड,
मूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल यूज से रिलेटेड, ये भी लास्ट लेक्चर में देखा आपने। एग्रीकल्चरल लैंड भी आपने लास्ट लेक्चर में देखा। स्पेसिफाइड एरिया का क्या रूल है वो सब लास्ट लेक्चर में देखा। आज के लेक्चर में 4th, 5 और 6 पॉइंट याद रखना। बॉन्ड से रिलेटेड जो भी गोल्ड बॉन्ड्स है इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, तो ये सब याद रखना है आपको। 6.5% 1977 वाला, 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980 वाला, और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980। क्लियर है? सो एवरीवन रिमेंबर इट, what everyone have to remember this. So these all are the assets, but इन assets को आप कैपिटल असेट ट्रीट नहीं करोगे। तो आपने समझो आपने स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 में इन्वेस्ट किया, तो वो आपका असेट है लेकिन कैपिटल असेट नहीं है। तो कैपिटल असेट नहीं होगा मतलब कैपिटल गेन टैक्स से आप बच जाओगे, कैपिटल गेन टैक्स उस पर नहीं लगेगा। दैट्स इट। क्लियर? तो याद रखना बच्चे लोग, ये पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट इज व्हाट? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट इफ हेल्ड फॉर 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स। याद रखना, अगर कोई भी असेट आपने 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स रखा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगा। लेकिन कौन सा असेट? तो याद रखो कौन सा असेट? सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। दिख रहा है क्या बेटा? सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो आपने कोई भी सिक्योरिटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा है और वो शेयर अगर आप 12 महीने 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स अगर होल्ड करके रख रहे हो, बराबर है, 12 मंथ्स के अंदर ही अगर आप सेल कर दोगे तो वो आपका क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। ठीक है? फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखो। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स खरीदा आपने, यूनिट मतलब इन्वेस्टमेंट ही हो गया, ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये 3 सिक्योरिटी याद रखना बेटा। सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, राइट? यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और जीरो कूपन बॉन्ड्स। अगर ये सब में आपने इन्वेस्ट किया है और रखा है 12 महीने या 12 महीने के अंदर, 12 महीने या 12 महीने के अंदर रख के आपने उसको बेचा है, तो वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। शॉर्ट टर्म मतलब 12 मंथ्स या 12 मंथ्स के अंदर। ठीक है? लेकिन अगर अनलिस्टेड शेयर्स है या लैंड और बिल्डिंग, बोथ अनलिस्टेड शेयर्स या लैंड और बिल्डिंग, अगर ये दोनों अगर आपने हेल्ड किया है 24 मंथ्स या लेस देन 24 मंथ्स, अनलिस्टेड शेयर्स जो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, और लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, लैंड और बिल्डिंग या बोथ, अगर ये आपने रखा है 24 महीना, 2 साल या 2 साल के अंदर तक आपने रखा है, उसको खरीदा है, रखा है, और 2 साल के अंदर ही आपने बेच दिया, तो वो क्या हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। 2 इयर्स के अंदर, 2 इयर्स या 2 इयर्स के अंदर, 24 मंथ्स और लेस देन 24 मंथ्स, कौन सा? अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड और बिल्डिंग, तो वो क्या होगा? आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। ठीक है? और क्या बोल रहा है? देखो, डेट ओरिएंटेड फंड जो डेट से रिलेटेड है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स। अब इधर क्या था? अनलिस्टेड शेयर्स था ना, अब शेयर्स को छोड़ के जो भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी होगा वो अदर्स में आ गया, और अदर कैपिटल असेट, और कोई भी जो ऊपर नहीं आता। ठीक है? अगर ऐसे कोई भी असेट्स होंगे वो आपने खरीदा है और 3 साल तक रखा है, 3 इयर्स या उससे कम, 36 मंथ्स या लेस देन 36 मंथ्स, तो उसको आप बोलोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट में भी देखो 3 बाइफर्केशन हो गया, एक 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स का, एक 24 मंथ्स या लेस देन 24 मंथ्स, और एक हो गया 36 मंथ्स और लेस देन 36 मंथ्स। तो ये सबको याद रखना है, बराबर है? तो क्या हो गया? देखा ना, ये तीनों के लिए सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये 3 के लिए क्या बोल रहा है? अगर आपने 12 महीने के अंदर रखा है, 12 महीने या 12 महीने के अंदर रखा है, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। और अगर उसके ऊपर रहेगा तो 12 महीने के ऊपर गया तो लॉन्ग टर्म। याद रखो, तो लॉन्ग टर्म भी इधर क्लियर हो जाएगा आपका। दूसरा, अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड और बिल्डिंग और बोथ, अगर ये आपने 24 मंथ्स या 24 मंथ्स के अंदर तक रखा है, हेल्ड करके रखा है, उसके अंदर ही आपने खरीदा बेचा जो भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। ये दोनों क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। और अगर
24 मंथ्स के ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। 24 मंथ्स के ऊपर गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, सिंपल। और फिर यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, हाँ अदर देन, ये शेयर्स वाला इधर आ गया अनलिस्टेड, बट अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स, शेयर्स को छोड़ के जो भी सिक्योरिटीज है वो, और अदर कैपिटल एसेट जो यहां नहीं आता, अदर कैपिटल एसेट, ये तीनों के लिए क्या बोल रहा है, 36 मंथ्स। ये तीनों अगर आपने खरीदा है और 36 मंथ्स तक होल्ड करके रखा है या उसके अंदर, और उसी के अंदर आपने बेच दिया, उसको खरीद के बेचा है, जो भी 36 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, 36 मंथ्स या 36 मंथ्स के अंदर। तो ये तीनों के लिए, डेट सिक्योरिटीज के लिए डेट ओरिएंटेड फंड्स, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स और अदर कैपिटल से, तो ये तीनों के लिए 36 मंथ्स या 36 मंथ्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और अगर इसके ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म, बराबर है। तो लॉन्ग टर्म का भी सेम फंडा है, सेम फॉर्मेट है। लॉन्ग टर्म में क्या करना है, अगर ये पीरियड को एक्सीड कर जाएगा, देखो इधर है, ये पीरियड को एक्सीड कर जाएगा, सब सेम है। अगर ये पीरियड को एक्सीड करेगा 12 मंथ्स के, जैसे ये तीनों अगर 12 मंथ्स के ऊपर चले गए तो लॉन्ग टर्म, ये दोनों अनलिस्टेड और लैंड और बिल्डिंग 24 मंथ्स के ऊपर हेल्ड रख दिया, 24 मंथ्स के ऊपर आपने रखा है उसको, 25 मंथ्स 26 मंथ्स, तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और ये तीनों डेट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स और अदर कैपिटल एसेट, ये तीनों अगर आपने 36 मंथ्स के ऊपर रखा, होल्डिंग पीरियड उसके ऊपर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म, बराबर है। तो याद रखो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वेरी सिंपल। शॉर्ट टर्म मतलब देख लिया ना, ये तीनों के लिए 12 मंथ्स या 12 मंथ्स के अंदर रखा है तो शॉर्ट टर्म, और अगर उसके ऊपर गया तो लॉन्ग टर्म। ये दोनों के लिए 24 मंथ्स या 24 मंथ्स के अंदर आपने उसको हेल्ड करके रखा है और बेच दिया, जो भी है उसके अंदर 24 मंथ्स के अंदर, तो शॉर्ट टर्म। और 24 मंथ्स के ऊपर अगर होल्डिंग पीरियड हो गया, 24 मंथ्स के ऊपर अगर ये दोनों को, जैसे कोई लैंड एंड बिल्डिंग है उसको आपने 25 मंथ्स तक होल्ड करके रखा, तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। और लास्ट में डेट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स और अदर कैपिटल एसेट, कोई भी अदर कैपिटल एसेट जो इधर नहीं आएंगे ऊपर, तो ये सबके लिए 36 मंथ्स या उसके अंदर तक रखा, होल्डिंग पीरियड उतना है तो शॉर्ट टर्म, लेकिन होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स के ऊपर चला गया तो लॉन्ग टर्म, बराबर है। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का फंडा सबको क्लियर होना चाहिए, इसको अच्छे से याद रखना बेटा, क्लियर, मालूम पड़ा। तो ये सिक्योरिटीज याद रखना, जो भी 12 मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए, 36 मंथ्स के लिए, बराबर है। इसके ऊपर गया, इसके अंदर रहेगा तो शॉर्ट टर्म, ऊपर जाएगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, बस। तो ये फंडा है, इसको याद कर लो क्योंकि बहुत